चलिए आज हम लोग कुछ बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ पे किस तरीके से कर सकते हैं या और भी कौन से तरीके हो सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ एक चीज़ से। सपोज़ कीजिए कि एक प्लेन पेपर है, ये स्क्वायर है, इसमें बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है। आपको अगर इस पॉइंट का पोजीशन पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि ये नीचे से कितने हाइट पे है और फिर इधर से कितना राइट है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ती है इस केस में। तो ये दो चीज़ों को जानने के लिए हमको टू लोकेशंस चाहिए। इसके लोकेशंस को जानने के लिए हमको 2 पॉइंट्स चाहिए। दैट 2 पॉइंट्स जो है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। आगे इसके और डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि ये कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले 17वीं शताब्दी की बात है। ये रेने डिकार्टे थे, वो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश करी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी टेबल पे एक बिल्ली बैठी हुई है, ये बिल्ली का क्या पोजीशन हो सकता है? ये बिल्ली का पोजीशन ज़मीन से इतना ऊपर होगा और इस टेबल के कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे होगा, तब जाके आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि ये नीचे से 5 फीट ऊपर है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, आप एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं दे पाओगे ना। फिर अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए कि ज़मीन से कितनी ऊपर है और कॉर्नर से कितनी दूर है, किसी एक कॉर्नर से जिसको आप रेफरेंस ले लोगे, ये जानने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी ज्योमेट्री को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से या कार्टेशियन सिस्टम, रेने डिकार्टे के नाम पे कार्टेशियन सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक प्लेन को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। एक प्लेन को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, ये राइट वाला जो है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, लेफ़्ट वाला जो है ये एक्स डैश कहलाता है, ये निगेटिव माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, और ये वाई और नीचे वाई डैश कहलाता है। ऑफ कोर्स वाई डैश माइनस में होता है और वाई जो है वो प्लस में होता है। एक प्लेन को 4 भागों में हमने बांट दिया। अब आपको समझने की ज़रूरत है, इधर प्लस में होता है तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, इधर माइनस में -1 -2 -3 ऐसे जाएगा, इधर y 1 2 3 ऐसे जाएगा और नीचे -1 -2 -3 ऐसे जाएगा। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझने वाली बात है कि यहाँ देखिए x प्लस है, ध्यान से ये x प्लस है, y प्लस है, तो ये एरिया में जो भी पड़ेगा वो प्लस साइन वाला ही आएगा। इधर देखिए x माइनस है, y प्लस है, तो माइनस प्लस वाला आएगा। सर प्लस माइनस इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं? बाबू x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, इसीलिए x को पहले लिखेंगे, y को बाद में, y के साइन को बाद में। इधर देखिए x माइनस y भी माइनस, तो माइनस माइनस, और इधर x प्लस y माइनस, तो प्लस माइनस। इस तरीके से हर एक क्वाड्रेंट का आप पता कर लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में प्लस साइन जाएगा, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये जब आप जान लेते हैं तो आप साइन देख के ही आप कह देंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे कि अगर आपको ये लिख के दे दिया है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको x चाहिए और y चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, वो भी हम आगे देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। और ये दोनों एक्सिस, इसको कहते हैं एक्सिस, x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ। ठीक है, ये दोनों एक्सिस जहाँ पे कटते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज नॉन एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट x भी 0 है, यहाँ से शुरू होता है, और y भी ये 0 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0, और ये कहलाता है ओरिजिन। आगे भी इस चीज़ों को हम बताने की कोशिश किए हैं। और ये पूरा प्लेन जो है, ये प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं हम लोग इसको। तो आप जान गए कि ये कार्टेशियन प्लेन है जिसको कि एक्सिस क्या करते हैं, 4 भागों में बांटता है, 4 क्वाड्रेंट में उसको हम लोग बांटते हैं। तो एक पॉइंट होती है x और एक होती है y। ठीक है, और x जो होता है, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट।
और x को कहते हैं एबसिका, ठीक है, x को हम लोग कहते हैं एबसिसा। और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये दोनों जब मिल जाता है तो उस दोनों को मिलाने के बाद हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। यानी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट अगर करना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी x और y की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये जानने की। जैसे कि आपको बोला कि एक प्लेन है, इस प्लेन में आप पॉइंट 2 - 3 को ढूंढिए, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। आपको बोला -2 3 को ढूंढना है। इसमें -2 यानी x क्या है, -2 है, और y क्या है, 3 है। तो -2 ये हुआ और y3 ये हुआ, दोनों कहाँ कट होगा, ये हुआ। यानी ये पॉइंट जो है यहाँ लिख दीजिएगा आप -2 3, ठीक है, ये पॉइंट है। पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है। समझने की ये कोशिश करना है। अब आप समझिए थोड़ा सा और इसको हम आगे देखते हैं। तो x एक्सिस पर आप कहीं भी जाएंगे, जैसे x = 2 यहाँ पे है तो इसका y क्या है, 0 है। और y पर अगर 2 यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर x क्या है, 0 है। यानी x एक्सिस पर y एट x एक्सिस 0 होता है और x एट y एक्सिस 0 होता है। समझने की कोशिश करना है। x पर y0 और y पर x0, x पर y0 और y पर x0 होता है, ठीक है। और दोनों मिलाने के बाद कोऑर्डिनेट हम लोग कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है या कार्टेशियन सिस्टम आप कह सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पॉइंट को कैसे पकड़े ये आपने देख लिया। आगे आप ये भी देखिएगा कि हम इक्वेशंस को इस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी क्या कोशिश और किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, वो भी जानने की आप कोशिश कीजिएगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। आप इसमें कह सकते हैं कि हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है, ग्राफ के जरिए में। तो इस बेसिस पे बहुत सारे सवाल आपको पूछ सकते हैं। आपको वो जानने की कोशिश करनी होगी कि कौन से पॉइंट कहाँ पे हैं। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें y0 होगा, y पर जो भी पॉइंट होगा उसमें x0 होगा, ठीक है। ओके, आगे ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।